एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने कल आखिरकार जीत ही लिया है और फाइनल में पाकिस्तान को पटकनी दे दी है। और फाइनल का जो मुकाबला था वो काफ़ी रोमांचक रहा था। मतलब यहाँ तक सांसें आके टक रही थी। कभी लग रहा था भारत जीतेगा, कभी लग रहा था पाकिस्तान जीतेगा। शुरुआत हुई थी टॉस से। टॉस भारत ने जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और पाकिस्तानी को बल्लेबाजी के लिए बुलाया था, जो कि एक टाइम पर यह फैसला बहुत ही गलत लगने लगा था, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर एक टाइम पर 10 ओवर होते होते लगभग 90 के आसपास हो चुका था, वही 88-90 के आसपास था। और ऐसा लग रहा था कि ये शायद टॉस करके हमने पहले गेंदबाजी चुन के शायद गलती ना कर दी हो। लेकिन पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान ही है। जैसे ही एक विकेट गिरी उसके बाद फिर उनकी विकेटें गिरती ही चली गई थी और अंत में बस वो मात्र 146 रन का स्कोर ही बोर्ड पर लगा सके, और जो कि भारत के लिए ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं रहने वाला था। उनकी जो पहली विकेट जो गिरी थी वो गिरी थी 84 पर। उनकी पहली विकेट गिरी थी जो कि साहिबजादा फरहान की थी, जो थोड़ी खतरनाक लग रहे थे। और इस टाइम तक जो ओवर हो चुके थे वो 9.4 ओवर हो चुके थे, यानी कि लगभग ये मान के चलो आप 8.5 के रन रेट से रन चल ही रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 200 तक का स्कोर भी बन सकता है, क्योंकि 8.5 के हिसाब से ही आप देखो तो 170 बन ही जाते हैं और लास्ट के ओवरों में रन फिर ज़्यादा भी लगते हैं थोड़े से। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, सैम अयूब आए और वो फकर जमान के साथ थोड़ी पार्टनरशिप लगा रहे थे, लेकिन फिर 113 रन पर इनकी दूसरी विकेट गिरती है और तब जो ओवर थे वो 12.5 हो चुके थे, यानी कि लगभग 13 ओवर में इनका जो स्कोर था वो 113 रन हो चुका था। लगभग वही 8.5 की ही चल रही थी यहाँ तक। और उनके बाद 7 ही ओवर थे जिसमें इन्हें लगा लगभग मार दाढ़ी खेलना था, क्योंकि 2 ही आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर ये उनका बल्ला नहीं चला, ये लगातार आउट होते ही चले गए थे। तीसरी विकेट जो इनकी गिरी फिर वो गिरी 114 रन पर ही। उसके बाद 156 पर चौथी गिर गई, 126 रन पर चौथी विकेट गिर गई और 131 पर पांचवी गिर गई, 133 पर छठी, 133 पर ही सातवीं और 134 तक पहुंचते पहुंचते 7 आउट हो चुके थे ये। उसके बाद फिर 134 पर इनकी 8वीं विकेट गिर गई। फिर अंत में इन्होंने 12 रन जोड़े और 2 विकेट और गंवा दिए थे। 146 रन बनाए, 147 का टारगेट भारत को दिया था, जो कि लग रहा था काफ़ी आसान होगा। लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी है पिछले 2 मैचों से लगातार अच्छी हो रही थी। पहले श्रीलंका के खिलाफ 135 रन का टारगेट बचाया था, वहीं फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी 135 रन का टारगेट बचाया था, जो कि बॉलिंग के दम पर ही इन्होंने बचाया था, जो कि काफ़ी खतरनाक बॉलिंग लग रही थी। कल भी कुछ वैसा ही हुआ था। गेंदबाजी में पहले ही ओवर में पहला ओवर साइंस अफरीदी का बहुत ही अच्छा गया, मात्र 4-5 रन आए थे उनके ओवर में। और उसके बाद दूसरे ही ओवर में फहीम अशरफ ने खतरनाक अपने जो ओपनर बैट्समैन थे अभिषेक शर्मा विकेट ले लिया था। और हमें लग रहा था कोई बात नहीं, चलो अभिषेक शर्मा क्या हर मैच में थोड़ी ना चलेंगे, आज और को मौका मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और शुभम गिल भी चलते बने थे। 20 रन तक पहुंचते पहुंचते भारत के 3 आउट हो गए थे और जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही थी ऐसा लग रहा था कि 50 तक पहुंचते पहुंचते 4 या 5 आउट हो ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने अच्छी साझेदारी निभाई थी और चौथी विकेट जो फिर भारत की गिरी वो 50+ रन की साझेदारी होने के बाद तक 77 रन हो चुके थे भारत के और लगभग जो ओवर हो चुके थे वो हो चुके थे 12 ओवर हो चुके थे। लगभग हम 6 की रन रेट के हिसाब से चल रहे थे और इसके बाद हमें इतने ही रन और चाहिए थे, यानी कि लगभग हमें 8 ओवरों में इतने रन चाहिए, लगभग 9 की रन रेट के हिसाब से हमें चाहिए थे। लेकिन हमारे तिलक वर्मा खड़े हुए थे और उसके बाद फिर शिवम दुबे आए, जिन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी और मैच को फिर भारत के पक्ष में लाने में दोनों का बड़ा योगदान हुआ था। शिवम दुबे जब आउट हुए तब भारत का स्कोर 137 रन पर 5 विकेट हो चुका था। उसके बाद जो भारत के पास बोले बची थी वो 6 ही बोले बची थी, 6 बॉल में 10 रन चाहिए थे जब शिवम दुबे आउट हुए थे, जो कि लास्ट ओवर में 10 रन बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि क्रीज पर रिंकू सिंह आ चुके थे, तिलक वर्मा थे और अक्षर पटेल हमारे पास बैकअप के रूप में थे। उसके बाद क्या ही कहें कि हारिस रऊफ ने भारतीयों का अच्छा साथ निभाया था। पहली बॉल पर डबल दिया उन्होंने और दूसरी बॉल पर छक्का खा लिया। उसके बाद 4 गेंदों में 2 रन चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं था भारत के लिए। तीसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने सिंगल लिया और चौथी पर फिर रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी थी। और भारत लगातार बैक टू बैक ये तीसरा ऐसा टूर्नामेंट है जो बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट जीता है। पहले 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2025 का एशिया कप बिना कोई मैच हारे भारत ने जीता है, यानी कि लगातार विनिंग चल रहा है। और अगर हम 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भारत सिर्फ एक ही मुकाबला था, तो वही फाइनल का, मतलब बैक टू बैक भारत मुकाबले जीतता हुआ चल रहा है।
तो अब एशिया कप समाप्त हो चुका है और भारत इसका चैंपियन बन चुका है। और पाकिस्तान को इस पूरा टूर्नामेंट में 3 बार आमने सामने हुए थे मैच, और तीनों बार भारत ने उनको हरा दिया है और बता दिया है कि असली चैंपियन कौन है। पाकिस्तान की जो चूक रही वो बल्लेबाजी ज़्यादा रही, उनकी प्रॉब्लम। गेंदबाजी फिर भी 147 तक डिफेंड करने तक आ गई थी, यानी कि स्कोर 170 180 होता तो वो आसानी से जीत सकते थे। लेकिन इनके बल्लेबाज जो है वो गुच्छों में विकेटें आती हैं, जिसका कल भारतीयों को भी भरोसा था। 100 रन तक होते भी इनका 1 विकेट था, तब भी भारतीय घबरा नहीं रहे थे। उन्हें पता था अगर 1-2 विकेट और गिरी तो गुच्छों में विकेट आएंगे, और वैसा ही हुआ फिर इनके साथ। हालांकि भारत ने कप जीत लिया है और भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन चुका है। अब एशिया कप के मैच समाप्त हो चुके हैं, अब और मैचेस शुरू होंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कब से भारत के और किसी टीम के मैचेस शुरू होंगे। तो एशिया कप का चैंपियन भारत बन चुका है। हालांकि कल ट्रॉफी पर विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, हाथ मिलाने पर भी फिर से भारत ने कल ट्रॉफी मोहसिन नकवी जो कि ACC के चेयरमैन हैं उनसे नहीं ली, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, और इसी कारण से वो फिर मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी को लेकर अपने ऑफिस में ही चले गई थी, जो कि पता है बाद में भारत को हैंडओवर हो ही जानी है। तो ये सब सिनेरियो रहा था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और बताएं आपको इस एशिया कप देखने में कितना मज़ा आया था। कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसमें आप बताएंगे भारत के अपकमिंग मैच या कौन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अपकमिंग मैच कौन से होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।